In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. Finally, I'm back here after a long time because I didn't upload any educational video on my YouTube channel because of some time constraint, because of routine work, and most of all because of my laziness. But I hope you all are doing well in your life. So today's video is about most important chapter of class 9th, a very interesting story and a learnful lesson for all of you it would be. Here you can see the name of the chapter, All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं होता. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं होता. So first of all, let's start with the introduction, a brief introduction of chapter. Students, this chapter is actually about a nurse and her profession. In Pakistan, we all know that nursing is considered to be an underrated profession, right? We do not value it in the way we value some other professions. So, this story highlights the importance of nursing profession, and after that, we will come to know that how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a devastating accident and from a near crippling stage. So let's start. I hope you all will find it interesting one. It was the beginning of my profession. ये मेरे पेशे का आगाज था. Beginning, आगाज, शुरुआत, इब्तिदा. Of my profession, मेरे पेशे का. It was the beginning of my profession. मेरे पेशे का आगाज था. As a nurse, एक नर्स की हैसियत से. It was the beginning of my profession as a nurse. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज था. मतलब वो आपको ये बता रही है कि उसने बिल्कुल स्टार्ट किया था अभी जॉब अपना, राइट? I worked, मैं काम करती थी, in the intensive care unit. Intensive care unit. Please underline this word. ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट. आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हमेशा स्टूडेंट हॉस्पिटल्स में. ICU, ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, राइट? इंतहाई निगहदाश्त का शोबा, या आप यूँ भी कह सकते हैं, मरकज़ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल इंटेंसिव, इंतहाई, केयर, निगहदाश्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आप एहतियात भी लिख सकते हैं. बिल्कुल यूनिट, मरकज और शोबा, यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी आसाबी, न्यूरोलॉजी आसाबी, वार्ड वार्ड ही लिखेंगे आप. आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड. मैं आसाबी इलाज के एक इंतहाई एहतियात के वार्ड में काम करती थी, या आप यूँ भी कह सकते हैं मैं आसाबी इलाज के एक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी. आप ICU डायरेक्ट नहीं लिख सकते बिकॉज ये इंग्लिश का वर्ड है, तो जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उर्दू में. दैट विल बी इंतहाई निगहदाश्त का मरकज़ या इंतहाई एहतियात का मरकज़. मैं आसाबी इलाज के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी. I wished, okay, as a young professional, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से. एज का वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है एज आ, तो आप क्या उसको कंसीडर करते हैं कि हैसियत से, के तौर पर, बहैसियत भी कह सकते हैं. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से. आई विश्ड, मैं बचाना चाहती थी, मैं ख्वाहिश रखती थी, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की. As a young professional, I wish to save the world. एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी, या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक नौजवान पेशावर की हैसियत से
मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। मैं हर लाइन को 2 से 3 दफ़ा और 2 से 3 तरीकों से इसलिए ट्रांसलेट करती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाए और आप अपनी पसंद से जो भी आपको इजी लगे आप उसको पिक कर लें। ठीक है। सो एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुश हो जाती। एक्साइटेड, खुश हो जाना, पुरजोश हो जाना। टू सी, देखकर। टू सी अंडरलाइन कीजिए। टू सी, देखकर, इट्स एन इन्फिनिटिव। द पेशेंट्स, मरीजों को। मेकिंग क्विक रिकवरीज, क्विक रिकवरीज, तेजी से सेहत याब होना। क्विक रिकवरी, तेजी से सेहत याब होना। फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाह कर देने वाले हादसात से। डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाह कर देने वाले हादसात। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. मैं तबाह कर देने वाले हादसात से मरीजों को तेजी से सेहत याब होते हुए देखकर खुश हो जाती। One more time. मैं तबाह कर देने वाले हादसात से मरीजों को तेजी से सेहत याब होते हुए देखकर खुश हो जाती या पुरजोश हो जाती। Yet ताहम, I was pained, मुझे तकलीफ होती। I was pained, मुझे तकलीफ होती या मुझे दुख होता। To nurse, तीमारदारी करते हुए। Those, उन लोगों की। Who were struck, जिन पर हमला होता। Who were struck, जिन पर हमला होता। With acute, शदीद। Acute का मतलब क्या है? शदीद। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी बीमारी। Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. ताहम उन लोगों की देखभाल करते हुए मुझे तकलीफ होती जिन पर शदीद असाबी बीमारी का हमला होता। राइट। ताहम उन लोगों की तीमारदारी करते हुए मुझे तकलीफ होती जिन पर शदीद असाबी बीमारी का हमला होता। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 1। इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ नर्स ने खुद के बारे में आपको बताया है, उसने अभी आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई। उसने सिंपली फर्स्ट पैराग्राफ में बस ये बताया कि वो कैसा फील करती थी इन द बिगनिंग ऑफ हर प्रोफेशन। ओके। From paragraph number 2, she will tell us a story of a young girl who actually got an accident and were badly injured. So, for the translation of next paragraphs and to know what happened next, be with me in my next video. And do not forget to subscribe my channel, Learning with Anila Kadri. Thank you.